क्या सच में इंसान अब बारिश करा सकता है? क्या सरकारें चाहें तो जहां मन हो वहां पानी बरसा सकती हैं? और क्या क्लाउड सीडिंग नाम की तकनीक सच में आसमान के मौसम से खेलती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाउड सीडिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, क्या इससे सच में बारिश कराई जा सकती है और क्या इसके पीछे कोई खतरा भी छुपा है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा क्लाउड सीडिंग विज्ञान है या लोगों की सोच से भी ज्यादा खतरनाक ताकत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर सोनू रोबो न्यूज, जहां हम लाते हैं दुनिया की बड़ी खबरों और रहस्यमयी सच का आसान विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड सीडिंग क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग आखिर होती क्या है। आसान भाषा में कहें तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें बादलों के अंदर कुछ खास कण छोड़े जाते हैं ताकि बारिश होने की संभावना बढ़ जाए। यानी अगर आसमान में बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही तो वैज्ञानिक उन बादलों को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सॉल्ट पार्टिकल्स। इन कणों को हवाई जहाज, रॉकेट, ड्रोन या जमीन से छोड़ा जा सकता है। अब सवाल है, सिर्फ कण डालने से बारिश कैसे हो जाती है? काम कैसे करता है? जब बादलों के अंदर बहुत सारी नमी यानी वाटर वेपर होती है तो उसे बारिश की बूंदों में बदलने के लिए एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है। क्लाउड सीडिंग में छोड़े गए कण उसी सेंटर पॉइंट की तरह काम करते हैं। इनके आसपास पानी की भाप जमा होने लगती है, फिर छोटी छोटी बूंदें बनती हैं और जब वे भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्लाउड सीडिंग खाली आसमान में बारिश नहीं कर सकती। अगर बादल ही नहीं हैं या बादल में पर्याप्त नमी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। यानी ये तकनीक मौसम बनाती नहीं है, बस मौजूद बादलों को पुश करती है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अब सवाल ये है कि किसी देश या सरकार को क्लाउड सीडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके कई बड़े कारण हैं। एक, सूखे से राहत। जहां लंबे समय तक बारिश नहीं होती वहां फसलों, पीने के पानी और जमीन के जलस्तर पर असर पड़ता है। ऐसे में क्लाउड सीडिंग की मदद ली जाती है। दो, खेती के लिए। किसानों के लिए समय पर बारिश बहुत जरूरी होती है, इसलिए कुछ जगहों पर इसे खेती बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीन, प्रदूषण कम करने के लिए। कुछ बड़े शहरों में कृत्रिम बारिश के जरिए हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण को नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। क्या इसमें खतरा भी है? अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। क्या क्लाउड सीडिंग खतरनाक हो सकती है? इस पर दुनिया भर में बहस होती रही है। कुछ लोगों की चिंताएं हैं, क्या इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है? क्या सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल हानिकारक हैं? क्या एक जगह बारिश कराकर दूसरी जगह का मौसम बिगड़ सकता है? क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य और नियंत्रित मात्रा में इसका असर सीमित माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि मौसम से छेड़छाड़ जैसी तकनीकों पर पूरी दुनिया में अभी भी रिसर्च और बहस जारी है। मतलब इसे पूरी तरह खतरनाक कहना भी गलत है और इसे पूरी तरह हार्मलेस कहना भी जल्दबाजी होगी। भारत में क्या होता है? अब बात भारत की। भारत में भी कई बार क्लाउड सीडिंग के ट्रायल और प्रयोग किए जा चुके हैं। कुछ राज्यों में सूखा, पानी की कमी और खेती की समस्याओं के समय इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यानी भारत भी इस तकनीक से पूरी तरह अनजान नहीं है। तो अब सवाल ये है, क्या इंसान मौसम को कंट्रोल कर सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अब इंसान बारिश को प्रभावित करने की कोशिश जरूर कर सकता है। और यही वजह है कि क्लाउड सीडिंग आज विज्ञान, राजनीति, पर्यावरण और भविष्य चारों का बड़ा विषय बन चुकी है। क्योंकि अगर इंसान सच में मौसम को बदलने लगा तो आने वाले समय में यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि भविष्य में इंसान मौसम को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएगा? मैं हूँ सोनू, मिलते हैं अगली खबर में।